अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रंबिल मुख्तार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको अगेन एक नई वीडियो में एक और बात बताना चाहूँगा, बल्कि आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई एसेट्स बना रहे हैं किसी भी किस्म की, तो उसकी वेरिफिकेशन करवाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो आप किसी न किसी पॉइंट पर आकर फंस सकते हैं। या तो आप जहाँ से चीज़ ले रहे हैं वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, या बज़रिया जिस रास्ते से आप अपनी वो चीज़ हासिल कर रहे हैं उस रास्ते में मौजूद लोग आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो आज हम मिसाल के तौर पे जैसे लेते हैं कि आप अपने एसेट्स में गाड़ियाँ लेते हैं, घर लेते हैं, सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं, हीरा लेते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि आपके पास एक कसीर अमाउंट जमा हो चुकी है और अब आप चाह रहे हैं कि उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दें। बहुत सारे लोग प्लॉट ले लेते हैं, बहुत से लोग घर ले लेते हैं, और क्योंकि हमारे मुल्क में गाड़ी मोबाइल भी एक एसेट्स हैं तो लोग आईफोन ले लेते हैं, लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं, इन सारी चीज़ों को अपने एसेट से इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उसको फिर बेच कर उसमें मुनाफा कमाते हैं। नाज़रीन, मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी से बात शुरू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई सुजुकी कल्टस ले ली। मिसाल के तौर पर सुजुकी कल्टस आप कहाँ से लेते हैं ये चीज़ बहुत मायने रखती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सुजुकी कल्टस जो है वो शोरूम से ले रहे हैं तो वो सुजुकी का शोरूम होगा। उसके लिए मेक श्योर करें कि सुजुकी के ऑथोराइज्ड डीलर हों। बाज़ औक़ात बहुत सारे शोरूम ऐसे भी हैं जिन्होंने सुजुकी का नाम लगाया हुआ है लेकिन सुजुकी के ऑथराइज्ड डीलर नहीं है। तो आपको सबसे पहले पता करने की ज़रूरत है सुजुकी ऑफिशियल से कि आपके ऑफिशियल डीलर हैं या नहीं। जब आप ये वेरीफाई कर लें तो उसके बाद आप ये मालूम करें कि उनका पेमेंट मेथड क्या है। क्या वो कैश लेते हैं, क्या वो पे ऑर्डर लेते हैं, क्या वो चेक लेते हैं। सबसे सेफ़ तरीका होता है पे ऑर्डर, या आप चेक से करें या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, और उसके बाद कैश, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भी अपनी बिज़नेस डील या कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो कैश पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसकी कोई ट्रेल नहीं होती, उसका कोई सबूत नहीं होता कि आपने किसको कितने पैसे दिए। अगर वो रिटर्न में भी वो शख्स आपको कोई चीज़ लिख देता है तो वो आपकी अकाउंट नहीं होती। लिहाजा इसी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, आपने घर लेना है तो उस घर की वेरिफिकेशन आपने करवानी है। या तो अपने मुताल्लिका जो भी सोसाइटी है जहाँ सब घर ले रहे हैं उस सोसाइटी के हेड ऑफिस पहले आप जाएं, वहाँ से जाके ओनरशिप चेक करें कि उस घर या प्लॉट का ओनर, एक्चुअल ओनर कौन है। अगर आपको नहीं वहाँ से पता चलता कि इसका ओनर क्या है कौन नहीं है तो आप वहीं रुक जाएँ। आपको फर्स्ट ओनरशिप जो भी ओनर है उसका पता होना लाजमी है। उसके बाद आप देखें कि उसके साथ कोई लीगल नोटिस उस फाइल या उस प्लॉट, उस घर की फाइल के अंदर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, या किसी भी किस्म का और नोटिस या किसी किस्म के ड्यूज़ जो कि क्लियर नहीं है वो उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं। याद रखिएगा, किसी भी सोसाइटी के हेड ऑफिस जाएँ तो वहाँ पे काउंटर वेरिफिकेशन ना करें, बल्कि उनको बोलें कि मुझे अपनी लीगल टीम से मिलवाएं। आप उस लीगल टीम से जाके मिलें और उनको जाके कहें कि जी मुझे इस पर्टिकुलर घर की या प्लॉट की जो भी उसका नंबर होगा उसकी मुझे वेरिफिकेशन करवानी। तो वो फाइल लाकर आप सामने खोलेंगे जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप वेरीफाई करवा लें तो उसके बाद एक और चीज़ आपने लाजमी करनी है कि आपने जाके कोई भी कचहरियों में जाके या कहीं भी कोर्ट में जाके आपने वकील हायर करना है, और उसको वकील हायर करने के बाद आपको उस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करवानी है। वो लीगल तौर पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको वेरीफाई करके देगा कि इसमें कोई स्टे नहीं है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसमें कोई भी ख़ानदानी मसले किसी भी ओनरशिप के इसके पर मौजूद नहीं है, और इसकी सारी पेमेंट जिससे भी इसने घर लिया है, ये प्लॉट लिया है, उसको बिल्कुल क्लियर की हुई है। तो ही आप प्रॉपर्टी को आगे लेने के लिए बढ़ें। उसके बाद पेमेंट अगेन कैश पे नहीं करनी बिल्कुल भी, या तो पे ऑर्डर बनाएं या उसके अकाउंट का चेक बनाएं, कैश किसी भी सूरत में नहीं करें। उसके अलावा एक जो आजकल एग्रीमेंट बनता है, जो स्टाम्प एग्रीमेंट, ई स्टाम्प होता है, उस पर कोशिश करें वो तो हो ही हो, लेकिन उसके अलावा हर चीज़ को डॉक्यूमेंट लाजमी करें। कोई भी चीज़ ज़बानी कलामी या ज़बान पे मुनस्सर नहीं होनी चाहिए, आपके पास हर चीज़ रिटर्न मौजूद हो। कोशिश करें कि जो भी डील आपकी हो रही हो वो आप किसी तौर उसको रिकॉर्ड भी कर लें, या वीडियो रिकॉर्डिंग के तौर पे, या ऑडियो रिकॉर्डिंग के तौर पे, या तस्वीर की शक्ल में। उसको ज़रूर अपने पास एज ए एविडेंस रखें कि हम यहाँ मिले थे, हमने यहाँ पेमेंट ली थी, हमने यहाँ एग्रीमेंट साइन किया था, हमने सारी चीज़ें की थी। उसके अलावा जिससे भी आपने अपना कोई एसेट परचेज़ किया है उसके घर का एड्रेस, उसके ऑफिस का एड्रेस, उसकी ऑफिस की रजिस्ट्रेशन, वो टैक्स फाइलर है या नहीं, या रिलेटेड इदारे से उसके साथ रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन है या नहीं, ये आपने ज़रूर मालूम करनी है। ये मालूम करने के बाद आप किसी इन्वेस्टमेंट की थ्रू जाइएगा। इसमें मज़ीद वेरिफिकेशन भी हो सकती हैं जो शायद मुझे मालूम ना हो, लेकिन मेरे आपको बताने का मकसद ये था कि इसको वेरीफाई
अपनी किसी भी एसेट परचेज करने से पहले उसको वेरीफाई आपने लाजमी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बातें बहुत ही मुश्किलात हो सकती हैं। तो आज की वीडियो मुझे आपको सिर्फ ये आगाही देने के लिए थी कि कोई भी अपने एसेट परचेज करने जाएँ, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो घर है, चाहे वो सोना है, कुछ भी है, यही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, इसी प्रोसीजर के थ्रू आपने उसको वेरीफाई करना है। अगर सामने वाला हेजिटेट होता है कि यार नहीं, मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये वेरिफिकेशन में आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप पीछे हट जाएं। पूरी दुनिया में, पूरे आपके शहर में, पूरे आपके इलाके में, पूरे आपके मुल्क में सिर्फ वही एक डीलर मौजूद नहीं है जो आपको एसेट दिलवा रहे हैं। आप प्लीज़ वहाँ से मूव हो जाएं और किसी और डीलर के पास जाएं और वहाँ जाते ही उसको सबसे पहले ये बात बोलें कि मैं अपनी वेरिफिकेशन अपने तौर पे पूरे तरीके से करूँगा और उसमें मुझे आपका ताउन चाहिए। अगर वो उस बात पे एग्री होता है तो आप उसके साथ आगे बढ़ें। अगर कोई भी किसी भी किस्म के हेजिटेट होता है सामने से डीलर या फिर कोई भी पार्टी, प्लीज़ वहीं से ही हट जाएं, मज़ीद आगे बात ना बढ़े। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।